इनसे ऊपर हीलिंग को ज्यादा चूज कर रहे हैं। एक जब तक आप किसी इशू को, किसी भी रीजन को टारगेट नहीं कर रहे, आप बीमारी को जड़ से नहीं मिटा रहे। हर बीमारी हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है। हमारी हर सोच हमें बीमार कर रही होती है। हर इंसान को मैं पहले मेडिटेशन में लेके आता हूं और कहता हूं आपको भी सेल्फ हीलिंग करनी होगी। आप अगर जिंदगी में इस तरीके से जीना चाहते हैं तो एक्चुअली में कंडीशन डिफिकल्ट नहीं है, आपकी मेंटालिटी डिफिकल्ट हो रही है। जब हम किसी के दिमाग पे काम करते करते उसकी ऊर्जा को भी रेगुलेट करते हैं तो ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि पहले कभी नहीं आए थे। आजकल लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट, कहीं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, इनसे ऊपर हीलिंग को ज्यादा चूज कर रहे हैं। एक कारण तो ये कि जो ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक हो या कहीं कोई काउंसलिंग ट्रीटमेंट हो, यहां चीज को बाईपास कर दिया जाता है। कई बार उस बात पर जिक्र नहीं होता जो कि मेन मुद्दा है। जब तक आप किसी इशू को, किसी भी रीजन को टारगेट नहीं कर रहे, आप बीमारी को जड़ से नहीं मिटा रहे, केवल उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग आप दबा रहे हो उसे। एनएलपी एक ऐसा प्रावधान है, हिप्नोसिस एक ऐसा प्रावधान है, या साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जहां पर हम अगर अंडरस्टैंडिंग बनाएं तो हम जड़ तक पहुंच सकते हैं। किसी को फीवर आ रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, अगर हम फीवर को हटाने के बजाय इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करें तो बॉडी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ना केवल फीवर के लिए बल्कि बाकी इंफेक्शंस के लिए भी। किसी कोई बोन बार बार टूट रही है, कोई मल्टीपल फ्रैक्चर आ रहा है बॉडी के अंदर, तो बजाय उसके फ्रैक्चर्स को कंसिडरेशन में लाने के, हम अगर फ्रैक्चर के साथ साथ उसकी बोन की स्ट्रेंथ को फोकस में ले आए तो बॉडी की एक टेंडेंसी बन जाएगी स्ट्रेंथ की। हमारी हर बीमारी हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है। हमारी हर सोच हमें बीमार कर रही होती है। पहले हम सोच में बीमार होते हैं, फिर हम शरीर में बीमार होते हैं। पहले हमारी सोच में कहीं प्रॉब्लम आती है, फिर लाइफ में इश्यू शुरू होते हैं। लोग कई बार हमें कांटेक्ट करते हैं, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, मेरे रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे, मेरे लाइफ का पर्सपेक्टिव सही नहीं है, मेरे बच्चे मुझसे कांटेक्ट सही नहीं कर रहे। अगर आपके अप्रोच में, आपके व्यवहार में, आपकी हरकतों में दिक्कत ना हो, ब्रेन में इश्यू ना हो, तो बॉडी में कभी इश्यू नहीं आ सकता, कंडीशन में कभी इश्यू नहीं आ सकता। हमने कितने ही केसेस के ऊपर काम करके देखा, हमने कितने क्लाइंट्स के साथ में काम करके देखा और उनका पहले ब्रेन ट्रेनिंग कराई। मेरे से जो हीलिंग ले चुके हैं, हमारे पास में हीलिंग कराने लोग आते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं आपको पहले मेडिटेशन रेफर करता हूं। हर इंसान को मैं पहले मेडिटेशन में लेके आता हूं और कहता हूं आपको भी सेल्फ हीलिंग करनी होगी। जब इंसान मेडिटेशन में आता है तो उसका ब्रेन फ्लेक्सिबल होना शुरू होता है, उसकी अप्रोच फ्लेक्सिबल होनी शुरू होती है, क्योंकि आपका एयर, नोज से जो आप एयर लेते हैं, वायु तत्व, और आपका वाटर, जल तत्व, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। मेडिटेशन से पहले पानी पीते हैं, मेडिटेशन के अंदर अपनी एयर को बैलेंस करते हैं, तो आपके अंदर ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। जब आप अपनी हीलिंग करते हैं साथ में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब होगा, मैं भी अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं या कर रही हूं। अभी रिसेंट एक केस है, एक बच्ची ने हमसे बात करी, उसकी बहन ने हमसे बात करी और कहा कि बार बार इसने किस चीज की रिक्वेस्ट करी कि हम अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे, मैं अपनी हीलिंग नहीं कर सकती, घर के कंडीशन है, घर का कोई मेंबर है जो हीलिंग करने नहीं दे रहा, उसकी वजह से ना तो हीलिंग कर पा रहे, ना मेडिटेशन कर पा रहे, ना मूव ऑन कर पा रहे। आप अगर जिंदगी में इस तरीके से जीना चाहते हैं तो एक्चुअली में कंडीशन डिफिकल्ट नहीं है, आपकी मेंटालिटी डिफिकल्ट हो रही है। थोड़ा प्रयास जरूरी है। ये किसी हीलर की, किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि आप फिट रहें, यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपको फिट होना है। कई बार लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, मैं उनका ऑरा स्कैन करता हूं और देखता हूं कि उनकी हीलिंग हो सकती है नहीं। पहले परमिशन लेते हैं गाइडेंस से, महादेव से परमिशन लेता हूं कि उनको क्या सहायता हम ही प्रदान कर पाएंगे, क्या इनकी हीलिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
जब गाइडेंस आती है तो उनको रेगुलेट करते हैं। कई बार लोग इस बात से बहुत नाराज होते हैं, आपने मेरी ऐसी सहायता क्यों नहीं करी, इस तरीके से सहायता कीजिए। आपने पहले ही अपनी ईगो को इतना हाई कर लिया कि आप सबसे ऊपर हो गए। कर्म को बिना समझे, गाइडेंस को बिना समझे, अपने इल्यूजन को आगे प्रमोट कर दिया। अब आपके पास सॉल्यूशन कैसे आएगा? और आएगा तो फिर हमारे पास कैसे मिलेगा आपको सॉल्यूशन, जब आप इतना काउंटर कर रहे हैं उस चीज को। ब्रेन को अगर आप ट्रेन करना चाहते हैं तो पहले एक्सेप्टेंस और सरेंडर मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दो लोगों के बीच में यदि एक्सेप्टेंस और सरेंडर ना हो और फेथ ना हो तो कैसे रिलेशन पॉसिबल है? कैसे वो कंडीशन आगे फ्रूटिफाई होगी? कैसे फ्लावर करेगी कंडीशन? नहीं हो पाएगा। ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए पहले थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो चाहिए होगा, नहीं तो आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आप ट्रीटमेंट पे डाउट करेंगे, कुछ नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम लोग इसीलिए ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं ले पाते क्योंकि अपने ब्रेन को रिलैक्स नहीं छोड़ पाते। मेरे साथ कई लोग सुबह मेडिटेशन करते हैं, कई कंट्री से मेडिटेशन करते हैं। मैं जो गाइडलाइन देता हूं बिल्कुल फॉलो नहीं करते। मैं कहता हूं सीधा बैठना है, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, कोई खुजली कर रहा है, कोई कहीं मूवमेंट कर रहा है। जब तक शरीर स्थिर नहीं हुआ, बॉडी शांत नहीं हुई, ब्रेन शांत कैसे होगा? फिर ऊर्जा पे काम कैसे होगा? ये प्रोसेस है। साधना का मतलब होता है पहले शरीर को साधना, फिर मस्तिष्क को साधना, फिर ऊर्जा को साधना, तब साधना पूर्ण होती है। अब जिस इंसान के शरीर पर ही उसका कंट्रोल नहीं है, आराम पसंद है कि मेडिटेशन करते वक्त सर लेट सकते हैं, मैंने रिस्ट्रिक्ट करा कि हां आप बैठकर ही मेडिटेशन करेंगे, सर बैठा नहीं जाता। मैंने पूछा भैया रीढ़ की हड्डी नहीं लगी तुम्हारे, बॉडी पे कोई मसल कम लगा दी भगवान ने? पर इनको इनके हिसाब से चाहिए, तो जहां फिर सॉल्यूशन मिल पाए वहां चली जाइए, क्योंकि सही काम करने के लिए महादेव की गाइडेंस है हमारे पास, गलत काम करने के लिए गाइडेंस नहीं है। बात कर्म की है, कर्म सही होना चाहिए, आराम मिले या ना मिले। कई बार हम अपने जीवन में भी ऐसे लागू करते हैं चीजों को। कई काम करने का मेरा खुद मन नहीं करता, बट गाइडेंस होता है कि यह काम इस ही तरीके से होना चाहिए, करते हैं। हमने बहुत तरीके से काम करके देखे, जब गाइडेंस कुछ कह देती है और हम उसकी अवहेलना करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स हमारे पास भी आते हैं। अपने ब्रेन को शांत करा, गाइडेंस रिसीव करी, गाइडेंस ने जो कहा हमने उसको ओवररूल करा, और जब जब ओवररूल करा गाइडेंस को, तब तब लाइफ में बहुत बड़ा डिफिकल्ट फैसला करके देखा, तब लाइफ में बहुत डिफिकल्टी उभरते देखी। इतना डिवास्टेशन हुआ कई बार कि बाद में रिग्रेट हुआ कि यार क्या कर दिया। जितने लोग यहां मुझे सुन रहे हैं और जानते हैं, आपको पता है गाइडेंस का मतलब क्या होता है। और जो लोग बच्चे अब सीख रहे हैं गाइडेंस लेना, वो गाइडेंस लेकर अपने पाथ को बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एनएलपी एक ब्रेन का गेम है। एनएलपी आपके ब्रेन को आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने का गेम है, बट एक सुपर कॉन्शियसनेस भी होती है जो आपको हमेशा देख रही होती है। अगर हम एनएलपी के आगे जाएं, ब्रेन के आगे जाएं, तो गाइडेंस आती है वहां पर। कई लोग अपने आप को एकदम शांत कर देते हैं, वो ना वी का इस्तेमाल करते, ना ए का इस्तेमाल करते, ना के का इस्तेमाल करते, वो केवल अपने आप को एक एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं। एनर्जी उनका वी ए के रेगुलेट करती है। ये भी एक तरीका लाइफ जीने का। कई बार लोग कहते हैं कि क्या जो विजुअल में है, जो ऑडियो में है और कैनेस्थीसिया में है, क्या केवल यहीं तक दुनिया है? ऐसा नहीं है। वी ए के अलावा भी संसार है, वहां गाइडेंस आती है। तो हमने इस चीज के लिए एक नया ट्रीटमेंट कॉइन करा कि रेकी को एनएलपी के साथ पे कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए। एनएलपी ह्यूमन पैरामीटर्स पे काम कर रही है, रेकी एनर्जी पैरामीटर्स पे काम कर रही है। दोनों को साथ में कंबाइन करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट्स मिले हमें। जब हम किसी के दिमाग पे काम करते करते उसकी ऊर्जा को भी रेगुलेट करते हैं, तो ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि पहले कभी नहीं आए थे। ब्रेन का ट्रेनिंग डीपर होता है, रिजल्ट इरिवर्सिबल आता है, और पहले से ज्यादा अच्छी कंडीशनिंग क्रिएट होती है।